नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो 28-29 दिसंबर को सीटेट के एग्जाम में आए हैं तथा उनसे रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन भी हम ईवीएस पेडागोजी के प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है, अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर हमको ईवीएस सिखाना है तो हमारे लिए कौन सी वास्तविक चुनौती होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है परिभाषाएं और जानकारी, ऑप्शन सेकेंड है रट कर सीखना, ऑप्शन थर्ड है अवधारणाओं का विवरण है, ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना। तो हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और ईवीएस सिखाने के लिए तो सबसे अच्छा हमारे लिए यही होगा कि हम विद्यार्थियों को व्यक्त करने के अवसर दें ताकि विद्यार्थी स्वयं सक्रिय हों और स्वयं ही क्रियाकलाप करें। तो हमारा फोर्थ नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ये थीम से संबंधित क्वेश्चन है और सीटेट के एग्जाम में 100% थीम से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट कह रहा है भूमिका निर्वाह द्वारा। तो आपने ईवीएस से जब पेडागोजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भूमिका निर्वाह ईवीएस को सिखाने के लिए अच्छा मेथड होता है, इसलिए हमारा ये सही होगा। ऑप्शन जो बी है विद्यार्थियों के बीच में वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी हमारे ईवीएस को पढ़ाने के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन जो सी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये सबसे अच्छा मेथड है ईवीएस को पढ़ाने के लिए। और जो ऑप्शन डी है हमारा प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, तो यहाँ पर जो प्रदर्शन है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ गृह कार्य जो कि एक निगेटिव, हमको किसी भी पेडागोजी में हमको गृह कार्य द्वारा बच्चों को नहीं सिखाना है, ऐसा हमारा एनईपी 2020 एनसीएफ भी कहता है। तो हमारा जो डी है वो गलत हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों का वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर बछेंद्री पाल के चैप्टर को पढ़ाया था तो इसमें हमने इसका बछेंद्री पाल जी के बारे में चर्चा की थी। तो ये हमारे यात्रा थीम से संबंधित है। तो इसको बछेंद्री पाल के अनुभव को हमको सम्मिलित करने के क्या उद्देश्य हैं, ये हमसे ईवीएस पेडागोजी में पूछा गया है। आया हुआ सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, यह अध्याय लिंग रूढ़वार्ता के प्रति चुनौती देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बछेंद्री पाल हैं स्त्री हैं, तो ये चुनौती देता है कि ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी इंसान कुछ भी काम कर सकता है, ये इसकी चुनौती देता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो सेकंड है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। बिल्कुल सही, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट के बाद जब चढ़ाई की थी, इसके बारे में बहुत सारे अनुभवों को उन्होंने बताया था, जो कि चुनौतियां क्या क्या आई थी इसके बारे में बताया था, ये करता है। ऑप्शन जो थर्ड है, यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, ये भी करता है। ऑप्शन फोर्थ है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसलिए यहाँ पास हमारे सभी राइट ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी डी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा ईवीएस पेडागोजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थात जब हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कराते हैं तो उसमें कविताओं और कहानियों का प्रयोग करते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सेकेंड है, पाठकों को आनंददायक बनाना। ऑप्शन सी है, भाषा कौशलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो हम जब कहानियों कविताओं का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण होता है सीखने का, ये क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, बच्चा मन लगा के सीखता है, आनंद पूर्वक सीखता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, ए है, हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों, भेष जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। अर्थात यहाँ पर शिक्षिका विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कह रहे हैं, उसके जो बाहरी वातावरण है, बाल हैं, उनकी जो भौतिकता है, उनके बारे में देखने के लिए कह रही है।
इस क्रियाकलाप से के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन करना, बिल्कुल सही है। क्या हो, बस जो शिक्षार्थी होंगे वो बाहरी जानवरों को देखेंगे तो उनका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। प्रश्न पूछेंगे ये कौन सा जानवर है, ये कैसा दिखता है, तो ये सब, और संवाद भी आपस में करेंगे। और प्रयोग प्रयोग क्या कार्य करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शिक्षिका ने बाहरी वातावरण को देखने के लिए कहा है, अर्थात बाहरी रूप से कोई प्रयोग करने की यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है प्रश्न पूछना, बिल्कुल से ये बालक करेंगे। वर्गीकरण भी करेंगे, तो यहाँ पर मापन की भी कोई बातचीत नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर जो हमारा मापन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो थर्ड है अवलोकन करेंगे, प्रश्न करना ये भी करेंगे, संवेदनशीलता भी होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न जानवर होंगे, उनके प्रति बालक जब चर्चा करेंगे तो संवेदनशील होना स्वाभाविक है, और संवाद भी करेंगे। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है प्रश्न करना, ये अवलोकन करना, संवेदनशील और प्रयोग करना। हमने अभी बताया कि प्रयोग यहाँ पर शिक्षिका नहीं करवा रही है, तो गलत हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षार्थी चिड़ियाघर में जाएंगे, प्राणी उद्यान में जाएंगे, तो वहाँ पर उनके रंग आकार इत्यादि खोजने के लिए शिक्षक कह रहा है, तो वह शिक्षार्थी उसका अवलोकन करेंगे जो जानवर होंगे, और उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और और जब प्रश्न पूछेंगे तो कुछ जानवरों पे तो वो संवेदनशील भी होंगे और संवाद भी करेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हार्ड लेवल क्वेश्चन होंगे। 28-29 दिसंबर सीटेट के एग्जाम में जो ईवीएस पेडागोजी काफ़ी हद तक सिंपल आई है, लेकिन हमको हार्ड लेवल की तैयारी रखनी है। तो हमारा प्रश्न कहता है एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जला भाव के विषय पर अपनी कक्षा के बच्चों को प्रभावी तरीके से किस प्रकार आंकेगी। हमारे ऑप्शन है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ऑप्शन बी है यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, ऑप्शन सी जल संरक्षण में पोषण बनवाने की गतिविधि का आयोजन करके, या ऑप्शन डी बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेगी। जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 4 के यहाँ था, छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर पर नारे संबंधित कोई भी क्रियाकलाप उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। पोस्टर बनवाना भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, और लिखित पर परीक्षा भी, क्योंकि कक्षा 4 के बच्चे हैं, ये अच्छा नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है ये पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत है कि कैसे प्रारंभ की, ये अच्छा हो गया, क्योंकि इससे बालक स्वयं सक्रिय होकर काम करता है, स्वयं क्रियाकलाप करेगा, इसलिए हमारे ईवीएस पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसे सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के प्रतिफल हैं। अर्थात शिक्षिका बताती है कि राजस्थान के घर और जो मुंबई के घरों में जो डिफरेंस है उनके बारे में शिक्षिका बता रही है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो आकलन कर रही थी इसके प्रतिफल कौन कौन से हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पर अवलोकन तो काफ़ी हद तक हमारा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षिका क्या मात्र दो दो शहरों के बारे में घरों के बारे में बताना चाहती है, तो रिकॉर्डिंग से यहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सेकंड कह रहा है विश्लेषण करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्लेषण के दौरान हम देखेंगे कि राजस्थान के घर किससे बनते हैं, मिट्टी लकड़ी से बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और मुंबई घर कैसे बनाए जाते हैं, ईंट, कांच, टाइलों से बनाए जाते हैं। तो हम इस विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकंड है काफ़ी तक राइट ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन थर्ड है प्रयोग करना, तो यहाँ पर प्रयोग करने से कोई शिक्षिका नहीं करवा रही है, अर्थात प्रयोग से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप शिक्षिका नहीं करवा रही है। ऑप्शन जो फोर्थ कह रहा है कि तुलना करना और विश्लेषण, ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ऑप्शन सेकंड है ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन होगा। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन होगा, लेकिन जो ऑप्शन फोर्थ है वो उससे भी पॉजिटिव ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है हमको तुलना करनी है। क्यों? राजस्थान के घरों की और मुंबई के घरों की हम तुलना कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, तभी हम जान पाएंगे दोनों स्थानों के घरों के बारे में विशेषताएं। तुलना करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कहाँ के घर के मिट्टी के होते हैं और कहाँ के घर टाइल सीमेंट से बनाए जाते हैं। तो लेकिन जो है हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो सबसे अच्छा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन को राइट करना होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो हमारे ऑप्शन होते हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिल जाते हैं, तो देखना होता है सबसे अच्छा कौन सा है, वही हमारा राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मूल्यांकन संकेतक से है। तो हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आकलन करना है हमारे ईवीएस का, तो हमारे लिए कौन संकेतक अच्छा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति। ऑप्शन सी है सहयोग या स्मरण रखना। तो आपको पता होगा जो स्मरण रखना है हमारे लिए क्या होगा, ईवीएस के प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए अच्छा नहीं होगा, निगेटिव होता है, इसलिए सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है न्याय और समानता के प्रति, इससे भी हमारे प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और प्रश्न पूछना भी हमारे प्राथमिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। यदि हम प्राथमिक स्तर पर आकलन की बात करें तो सबसे अच्छा हमारा सहयोग ही माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर है यहाँ पर बच्चों को आकलन से ज़्यादा उनको सहयोग के रूप में आकलन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। अर्थात जो हमारी ईवीएस कक्षा होती है उसमें बच्चों को क्या क्या अधिकतम करवाना चाहिए। हमारे ऑप्शन है वाद विवाद और का प्रावधान। ऑप्शन बी है अनुभवात्मक सीखना। ऑप्शन सी है कहानियाँ। ऑप्शन डी है तथ्य और सूचनाएं। तो यहाँ पर जो है वाद विवाद का प्रावधान हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बच्चे स्वयं तर्क करते हैं और तार्किक क्षमता उनकी बहुत अच्छी बढ़ती है। ऑप्शन बी है अनुभवात्मक सीखता, जो उनके पास अनुभव होते हैं उन्हीं के अनुसार हम जब ईवीएस पढ़ाते हैं तो वो उसको जल्दी से सीखते हैं। ऑप्शन सी है कहानियाँ भी बच्चे के लिए अच्छी होती हैं ईवीएस के लिए। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य एवं सूचनाएं हैं ये हमारे एमएपी द्वारा और एनसीएफ 2005 द्वारा भी गलत बताया गया है, अर्थात जो कम करने की बात कही गई है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएंगे और ए बी सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन का वह विषय है, क्षेत्र है जिसमें एकीकरण होता है। तो आप ईवीएस की जो नेचर है वो कैसी होती है, एकीकरण होती है। और उस एकीकरण में क्या होता है, यहाँ पर एकीकरण का मतलब होता है जो प्राथमिक लेवल का जो बच्चा होता है ईवीएस को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता। यही कारण है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ईवीएस की जो बुक होती है वो एक अलग से ना होकर वो किस में होती है, ये हमारे ऑप्शन के अनुसार होगा। हमारा ऑप्शन है विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का। ऑप्शन थर्ड है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का। या ऑप्शन फोर्थ है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है ये हमारा राइट होगा। अर्थात जो हमारी ईवीएस की जो प्रकृति होती है एकीकरण, तो इसमें क्या होता है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय जो शिक्षा होती है इसमें ये सभी मिक्सअप होते हैं। अर्थात जो हमारी ईवीएस होती है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आ जाते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के, अगर ईवीएस पेडागोजी के हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया का आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्र बिंदु हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। अर्थात हमारा क्वेश्चन है जो ईवीएस पेडागोजी है वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्र बिंदु पर आधारित हमारे पास पूछताछ होने चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो प्रत्यक्ष के अनुभवों पर आधारित हो। तो ऐसे इनमें से कौन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान करना। तो जो हमारा अवलोकन है ये जब प्रत्यक्ष होगा तभी तो हम अवलोकन कर पाएंगे, इसलिए हमारा ये है। और जो हमारा पूर्वानुमान है, जब हमारे सामने कोई छात्र कोई क्रियाविद करेगा, कोई क्रिया करेगा तो क्रियाकलाप करेगा तो हम उस पर क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है प्रत्यक्ष अनुभव को देता है। और जो निष्कर्ष निकालना ये भी हमारा प्रत्यक्ष अनुभवों को देता है। लेकिन जो हमारा निर्धारण होता है, निर्धारण हमेशा पहले किया जाता है, बाद में नहीं किया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष अनुभवों को प्रमोट नहीं करता है, इसलिए ये हमारा निगेटिव पूछना था, तो इसलिए हमारा यही निगेटिव हमारा हो जाएगा और ए नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएस का सीखना आधारित है। हमारे ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी है जटिल से सरल के सिद्धांत पर। ऑप्शन थर्ड है वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर। या ऑप्शन फोर्थ है अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर सिद्धांत से क्वेश्चन है, ईवीएस के जो सिद्धांत होते हैं उसमें हमारा जो पहला आता है वो हमारा आता है फर्स्ट नंबर मूर्त से अमूर्त की ओर।
अर्थात हमारा जो फर्स्ट नंबर सिद्धांत में है, हमको जो ईवीएस पढ़ानी है तो हमको पहले मूर्त वस्तुओं को पढ़ाना है, फिर उसके अनुसार अमूर्त को जाना है। ये मैथ पेडागोजी में भी यही सिद्धांत होता है। और जो दूसरा होता है स्थान से वैश्विक की ओर, अर्थात जहाँ का बच्चा स्थानीय स्ट्रक्चर होता है, वातावरण होता है, उसी को हमको पहले पढ़ाना है, जिससे बालक और फिर उसी से जोड़कर दूर की ओर जाना है, अर्थात विश्व की ओर जाना है। पहले हमको स्थान के बारे में बताना है जहाँ पर वो रहता है, फिर उसके आसपास, फिर उससे दूर होते चले जाना है, अर्थात वैश्विक की ओर जाना है, ये है। और जो हमारा है, और अगला जो हमारा सिद्धांत है ईवीएस के लिए, वो है सरल से जटिल की ओर। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सरल से जटिल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब उल्टे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शन है पोर्टफोलियो द्वारा, या ऑप्शन सेकंड है पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुत और समझ के आकलन के रूब्रिक्स का प्रयोग, या ऑप्शन थर्ड है प्रस्तुत का आकलन एवं रिकॉर्डिंग, या ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन और धारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुत के उपरांत पेन पेपर परीक्षण। तो जो पेन पेपर परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन थर्ड भी हमारे लिए गलत होगा। हम कंफ्यूजन किस में होंगे, फर्स्ट और सेकंड में, पोर्टफोलियो प्रयोग करें या फिर रूब्रिक का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो का हम प्रयोग करते हैं हमारे शिक्षा के साथ साथ हमारे जो समाज होता है, परिवार होता है, उसका भी हम आकलन करते हैं किसमें, पोर्टफोलियो में, वो भी एक समय में। और जो रूब्रिक का प्रयोग करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या रूब्रिक का हम प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रूब्रिक में हम मात्र अपने शिक्षा संबंधित जो प्रस्तुतियाँ होती हैं उनका हम आकलन करते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकेंड होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है। हमारे ऑप्शन फर्स्ट है गणना और अनुमान का, ऑप्शन बी है माप के अनुसार चित्रण का, ऑप्शन सी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ऑप्शन डी साफ सुथरा रेखांकन का। तो यहाँ पर हमको क्या करवाया जा रहा है, मानचित्रण हम बच्चों करवा रहे हैं, तो उनसे स्वाभाविक से जब मानचित्रण करवाते हैं, मैप संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं, तो जो हमारी सापेक्ष स्थिति होती है और जो दिशा का बोध होता है बालकों को होने लगता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना, ऑप्शन बी है प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेटर में रखना, ऑप्शन डी है अचार और आम पापड़ बनाना। तो ये सबसे अच्छा, आम को संरक्षित रखने का सबसे अच्छा यहाँ पर जो मेथड होगा, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर, पोर्टफोलियो। शिक्षक क्या उपयोग कर रहा है, पोर्टफोलियो। मैंने अभी बताया था कि जो पोर्टफोलियो होता है वो एक समय में बच्चे के जो सभी कार्य होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखता है। यहाँ पर सभी गतिविधियों का असर जो उसके शिक्षा संबंधी भी हैं और समाज संबंधी भी गतिविधियाँ, उनको रिकॉर्ड करता है किसमें, पोर्टफोलियो। यही कारण पोर्टफोलियो को सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश में कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। हमारे ये क्वेश्चन हमारे जो संवेदनशील चैप्टर है ईवीएस पेडागोजी से, उससे लिया गया है। और जो इससे जो 6 टाइप के हमारे संवेदनशीलता के जो प्रकार होते हैं, उनमें से देखना कौन से होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, या बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, ऑप्शन फोर्थ है जाति भेदभाव या घरेलू हिंसा। तो संवेदनशील चैप्टर में जो हमारा जो चैप्टर लिया गया है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, इसको लिया गया है। संवेदनशील बच्चों को बनाने के लिए बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं वाले चैप्टर को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है।
यहाँ से जो उद्देश्य होते हैं ईवीएस पैडागोजी जो उद्देश्य होते हैं उनसे क्वेश्चन लिया गया है। हमारे ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सेकंड है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस से उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुखी करना। तो यहाँ पर हमको क्या है आस पड़ोस से व्यवसायिक में मतलब विमुख करना है बच्चों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों को क्रमिक रूप से तैयार करना, ऐसा भी करने के लिए बात नहीं की गई है, ये भी निगेटिव हो गया। और जो हमारा सेकंड है वो भी निगेटिव है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही है, जो हमारा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है यह नागरिक चेतना को बढ़ाती है। ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं मानवीय क्रियाओं में अंतर संबंध को दर्शाती है। ऑप्शन सी बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है। जो हमारा पर्यावरण शिक्षण होता है वो हमारे क्या नागरिक चेतना को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो बी है हमारे पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतःकरण, जो हम पर्यावरण और जो हम मानव हैं उनसे कैसे संबंधित है इनके बारे में बताती है। ऑप्शन जो सी है हमारे जो बच्चों को उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है, जो हमारा आसपास का जो पर्यावरणीय परिवेश है उसको समझने में ये सहायक होता है पर्यावरणीय शिक्षा। इसलिए हमारा जो सभी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान पाठचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे ऑप्शन है प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। जो हमारे प्रकृति समाज और जो संस्कृत हैं जो आपस में अंतर संबंधित हैं इनको समझ विकसित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो बी है विद्यार्थियों को पर्यावरणीय संबंधों मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए, ये भी सही है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों में आवास के रूप में समझ विकसित करना। ऑप्शन डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना। जो हमारा ऑप्शन डी है ये गलत है, ऑप्शन सी है ये भी गलत है, इसलिए हमारा राइट हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएस को सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ऑप्शन है हमारे क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर या फेसबुक। तो ईवीएस की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा संसाधन है तो हमारा कौन सा है, क्षेत्र भ्रमण है। वो भी एक पहले से ही प्रयोजित क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए और बहुत दूर नहीं होना चाहिए, हमारे आस ही पास होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र भ्रमण हमारे लिए ईवीएस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न में से क्या उपयोग कर सकता है। हमारे ऑप्शन है संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, या ऑप्शन डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो हम जब क्षेत्र भ्रमण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नेता का गठन कर सकते हैं। और जो हम संरचनात्मक कार्यपत्रक अर्थात हम पहले पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि हम कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे और क्या क्या करेंगे, तो पूरा पहले ही विवरण तैयार कर लिया जाता है। जो ऑप्शन सेकेंड जो बी है हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ऐसे प्री प्लानिंग के अनुसार क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं। और ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो इसलिए ए सी डी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा से प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समुद्ध करने का तात्पर्य है। अर्थात जो हमारा ईवीएस शिक्षण होता है इसको हम हमेशा विद्यालय से बाहर जोड़ने की बात करते हैं, तो इसका आशय क्या होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन बी है वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। ऑप्शन सी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी है पाठचर्या से बाहर जाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम जब बाहर से जोड़ने की बात करते हैं तो वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं के पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ऐसा हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को याद
कर लेना। ऑप्शन बी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन तथा वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकास करना, या ऑप्शन डी है बहुत ही कमाल सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना। जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारे प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन सी भी उद्देश्य है और ऑप्शन बी जो है हमारा ये भी उद्देश्य होता है। लेकिन जो याद करने की बात कही गई ये हमारे लिए निगेटिव होता है, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एनसीएफ और एनएपी है ये हमेशा कहती हैं बालक को अधिक से अधिक सक्रिय रखें, क्रियापूर्ण रखें। याद करने को जो है रोट लर्निंग होती है उसको कम करने की बात कही गई है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर निगेटिव ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सलीम प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, निम्न इनमें से जगह उसके लिए उचित होगी। ऑप्शन है हमारे जल संचयन यंत्र, जोहर, बावड़ी, खेजड़ी। तो आप जानते हो ये खेजड़ी एक प्रकार का पेड़ होता है जो राजस्थान में पाया जाता है, जल से संबंधित नहीं होता, तो यहाँ पर जाना उसके लिए व्यर्थ होगा क्योंकि उसको जल विषय पढ़ाना है। और जो ऑप्शन फर्स्ट है जल विषय जल संचयन यंत्र उसके लिए अच्छा होगा। जोहर भी हमारे पारंपरिक रूप से तालाब होते हैं, बावड़ी भी पारंपरिक रूप से तालाब होते हैं, इसलिए हमारे ABC हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सलीम के लिए अच्छे हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है हमारे शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। ऑप्शन सेकंड है बच्चों को सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो जो ऑप्शन है फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, रिकॉर्ड संबंधित नहीं होता, बच्चों को सीखने के लिए साक्ष्य का दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर हमारे लिए शिक्षक की जो डायरी होता है बच्चे के बारे में जानकारी होता है, तो उसके अनुसार से बालक किस हद तक सीख रहा है उसके अनुसार, या फिर बहुत ही कमज़ोर है तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं बच्चे की रणनीतियों में संशोधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। हमारे ऑप्शन है लिखित प्रश्न उत्तर का, चर्चा द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा, मौखिक प्रश्न उत्तर। यहाँ पर सामाजिक गुणों का विकास करना चाहती है हमारी मेहरा मैडम जी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए चर्चा करवा सकते हैं, इससे भी उनका सामाजिक विकास होता है, और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा भी सामाजिक विकास होता है। इसलिए हमारे जो BC हो जाएंगे हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों में से कौन सा EVS है सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं हों। ऐसे NCF हमारा ऐसा कुछ भी नहीं कहता। NCF कहता है कि जो हमारा समुदाय होता है वो सीखने के लिए अच्छा होता है, और वो समुदाय जो हमारा समाज होता है उससे कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन बी है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। जो हमारी रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हतोत्साहित करना है, अर्थात कम करने की बात NCF करता है, इसलिए बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है किताबी शिक्षा का प्रस्थान, इसका मतलब प्रस्थान का मतलब होता है दूर करना, तो किताबी शिक्षा को दूर करने की बात NCF भी करता है, NEP भी करता है, इसलिए सी भी हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, डी भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए हमारे BCD हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। तो BCD हमारा कहाँ है, ए फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा या विवरण। तो स्वतंत्र पाठ वाद विवाद हमारे लिए अच्छा होता है, EVS को पढ़ाने के लिए अच्छा होता है, चित्र पठन भी अच्छा होता है बालकों के लिए, विवरण भी अच्छा होता है। लेकिन जो कथा होता है ये जो व्याख्यान संबंधित होता है इसमें बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि बाल केंद्रित जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो इसको कम करने की बात कही गई है, तो ये हमारे लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है EVS का संक्षेपण है, अर्थात हम EVS को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारा है इन्वायरमेंटल स्किल, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो EVS को हम शॉर्ट फॉर्म में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल है। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो जितना भी हम कक्ष में होने वाले अधिगम होता है उसको बाहर से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ये हमारे लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, इसकी बात नहीं किया जाता, अर्थात ये हमारे लिए उद्देश्य नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक पर आधारित, गतिविधि पर आधारित, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, या उपरोक्त सभी। तो एनईपी 2020 जो हमारे पाठ्य पुस्तक पर जो क्रियाविधि होती हैं उनको कम करने की बात किया है, तो इस उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होता है ये गलत हो जाएगा, और जो ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, गतिविधि पर आधारित, अर्थात पर्यावरण अध्ययन गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। आई होप यू इन्जॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।